हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आइए हम बात करते हैं आज ट्रिग्नोमेट्री पे बात करेंगे हम लोग। आप सभी को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री का जो सवाल होता है वह सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर हम बात कर लेते हैं, आज ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, तो बालक आपका एसएससी का जितने भी एग्जाम होते हैं, या आप बिहार पुलिस का एग्जाम ले लीजिए, या आप दरोगा का एग्जाम ले लीजिए, या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का अगर आप एग्जाम देते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री से सवाल आना एकदम 100% फिक्स है। अगर इसको आप बढ़िया और बेहतरीन अगर बनाना चाहते हैं, तो मेरे साथ लगातार आप मात्र 15 से 20 मिनट तक लगातार जुड़े रहिएगा। आपका इसमें से एकदम बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक के फॉर्मूला को हम पैदा कर देंगे इसमें, और आपको समझ में आ जाएगा एक से लेकर जहां तक भी हम आपको बताएं, लगभग एक एक सवाल आपसे जो हो जाएगा सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे ढंग से, तब जाके समझ में आया। चलिए, तो आज हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति। देखो बच्चा, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में और त्रिकोणमिति जो होता है बालक, ये पूरे डिपेंड करता है राइट एंगल ट्रायंगल पे, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समकोण। जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है उसे ही हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। अब ये बताओ, ये समकोण त्रिभुज है क्योंकि यहाँ एक कोण कितना डिग्री है? 90 डिग्री। तो यहाँ ए हो जाएगा, यह बी हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा? सी। ये तीनों भुजा का अलग अलग नाम है। आखिर साइन थीटा, कोण थीटा, टैन थीटा, जो भी वगैरह वगैरह थीटा आया, उसका जन्म कहाँ से हुआ? आज तक कोई आपको बताया कि आखिर साइन थीटा क्यों लिखते हैं, कॉस थीटा क्यों लिखते हैं, टैन थीटा इसके जगह पे और क्यों नहीं लिखते हैं? इसका जन्म कहाँ से आया? तो आज हम आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों लिखा जाता है। देखिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा का जन्म जो हुआ इसी से हुआ है। अब हम आपको बताएंगे। ये जो खड़ा है इसको बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब। जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लंब। और परपेंडिकुलर इसको इंग्लिश में बोलते हैं मतलब पी। इसका नाम होता है कर्ण। बालक बोलो कर्ण। कर्ण को हम लोग बोलते हैं एच। इसका नाम होता है बी। बी का मतलब होता है आधार। बी का मतलब क्या हो जाता है? आधार। अब देखिए, आपको जब पता होगा कि अगर यहाँ 90 डिग्री है तो फिक्स है कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ डिफरेंट है कि सर यहाँ 30 डिग्री का होगा, और यहाँ कितना डिग्री का हो जाएगा? 60 डिग्री। अगर यहाँ 30 होता है तो यहाँ 60, अगर यहाँ 60 होता है तो यहाँ 30 हो जाएगा। क्लियर? कोई कहेगा कि सर हम ऐसे फोटो बनाना चाहते हैं इस तरह से। देखिए, अगर यहाँ पे मान के चलिए अगर 90 डिग्री है ना, अगर यहाँ 45 डिग्री है तो यहाँ भी डिफरेंट है 45 डिग्री ही होगा। क्लियर? अगर कोई कहता है सर हम यहाँ ऐसे बनाना चाहते हैं, कोई कहेगा सर यहाँ 90 डिग्री है, तो अगर यहाँ पे अगर 20 डिग्री है तो यहाँ हो जाएगा 70 डिग्री, क्योंकि तीनों को जोड़ने पर मुझे जो होना चाहिए 180 डिग्री प्राप्त होना चाहिए। बोलो, सबको समझ में आ गया बहुत अच्छे से? क्लियर है? चलिए, तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें नाम भी समझ में आ गया कि पी किसको बोलते हैं, बी किसको बोलते हैं, एच किसको बोलते हैं, है ना। इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला होता है कि कभी भी आपको एच निकालना हो, कर्ण निकालना हो, तो इसके लिए फॉर्मूला डालिएगा √100 p² प्लस b²। बोल बोल के लिखिए और याद हो जाएगा। अगर कभी आपको p निकालना हो तो √100h² माइनस b²। कंप्लीट है। कभी आपको b निकालना हो तो √100h² माइनस p² कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो ये 3 बेसिक फार्मूला है। अगर आपको फार्मूला याद है तो तुरंत बना सकते हैं, और नहीं तो इससे भी आसान होता है एक ट्रिपलेट, जिसको आप लोगों को याद करना होगा। अगर ट्रिपलेट याद करते हैं तो इससे भी आसान तरीका से बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो आगे क्यों हम बढ़ते हैं। आखिर यहाँ देखते हैं, जैसे समझिएगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो कोई भी दो रेशियो को वहां उठाया, कहा कि भाई हम P और H को रेशियो उठाना चाहते हैं। क्या उठाना चाहते हैं? P/H। जैसे ही यह P/H उठाया तो इस रेशियो का नाम रख दिया साइन थीटा। इसका नाम रख दिया क्या? साइन थीटा। मतलब आखिर साइन थीटा जो आया है, ये समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का रेशियो का ही बोला गया है। क्या? साइन थीटा आया है। अब कहेगा कि सर कॉस थीटा की बात करें, तो कोई कहेगा सर B/H अगर हम उठाए तो इसका नामकरण कर दिया कॉस थीटा। क्लियर है? अगर इसी में कोई कह देगा कि सर अगर हम B/H कर देते हैं, अगर हम टैन थीटा की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा P/B।
अगर हम cot थीटा की बात करें तो ये पलट जाता है, मतलब पूरा रेशियो पे ही आधारित है ना। अब आगे देखो, अगर हम sec थीटा की बात करते हैं, sec थीटा क्या होता है, सब जानता है, p बाई एच, तो क्या होता है, मतलब p बाई एच हो जाएगा। cos थीटा क्या होता है, b बाई एच होता है, तो sec उसका उल्टा होता है। अगर हम cos थीटा की बात करें तो b बाई क्या होता है, h। अगर हम पलट दें sec थीटा में इसको, तो sec थीटा हो जाएगा h बाई b। अगर हम sin थीटा की बात करें, sin थीटा क्या होता है, p बाई h होता है, तो cosec थीटा क्या हो जाएगा, h बाई p हो जाएगा। अब समझ में आया। तो ये पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए एकदम अच्छे ढंग से, क्योंकि tan, cos और sin तीनों का अपोजिट ये होता है। tan का अपोजिट cot, cos का अपोजिट sec और sin का अपोजिट cosec। क्लियर। और तीनों देखो p बाई p है, इसको पलट दो, b बाई p क्या हो जाएगा, b बाई p। अब देखो b बाई h है, इसको लिखो h बाई p, p बाई h है, लिखो h बाई p, जो सारा पलटा हुआ है ना। अब देखो, अगर हम किसी भी दो रेशियो को उठाते हैं, अब समझना, कोई भी दो को उठाते हैं, जैसे हम पहले उठा लिए साइन थीटा, मल्टीप्लाई करते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यहाँ से अब फॉर्मूला आना शुरू हो जाएगा। क्लियर। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, दोनों को गुनाते हैं, इसके भी वैल्यू को गुना करते हैं। सर p बाई एच गुना h बाई क्या हो जाएगा, p। सर h से h काट दीजिए, हो जाएगा p स्क्वायर, h से h काट दीजिए, p से p काट दीजिए, क्या यहाँ p स्क्वायर होने वाला है, नहीं सर, बिल्कुल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा की बात करें तो कितना आ गया, 1 आ जाएगा। ये फार्मूला हो गया कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना होता है, 1 होता है। अगर आप साइन थीटा निकालते हो तो 1 बटा हो जाएगा कौन सी थीटा, कॉसेक थीटा, है ना। अगर आप कहीं कॉसेक थीटा निकालते हो, कॉसेक थीटा, तो 1 बटा हो जाएगा साइन थीटा। एकदम अच्छे से याद कर लो, रट जाओ कि साइन थीटा 1 बटा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा 1 बटा साइन थीटा, है ना। भगलोल की तरह पढ़ोगे तो कभी जीवन भर कुछ नहीं हो पाएगा। अगर हम लिखते हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा, इसका फॉर्मूला होता है 1। अगर हम यहाँ tan थीटा की बात करें तो 1 बाई क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, 1 बाई क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। अगर हम कहीं कॉट थीटा की बात करें तो यहाँ हो जाएगा 1 बाई tan थीटा। देखो सब एक दूसरे को पलटते जा रहा है। अब कहोगे आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, कि सर हमको तो ये पता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा, दोनों में गुना करेंगे सर, p से p, b से b कट जाएगा, 1 बचेगा, तो सिंपल वे से हम निकाल सकते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब समझना, ये तो सिंपल फार्मूला हो गया साइन थीटा कॉसेक थीटा। अब कोई कहेगा सर सेक भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सेक थीटा मतलब कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा, इंटू सेक थीटा, ये भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर हम यहाँ बात करें सर कॉस थीटा बराबर 1 बटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। अगर हम सेक थीटा बराबर बात करें तो 1 बटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। फॉर्मूला लिख रहे हैं, लिखते चलिए, फॉर्मूला है, आपको याद हो जाना चाहिए। अब देखो ज्यादा फॉर्मूला हम विस्तृत आपसे नहीं बताएंगे, कहने का मतलब है कि आप लोगों को याद होना चाहिए। देखिए इस सब को फॉर्मूला याद रहता है कि सर अगर हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, बोलो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सबको पता है 1 आता है। 1 क्यों आता है भाई, इसके भी बारे में अभी हम जानकारी दे देते हैं 1 क्यों आता है। अब मान के चलते हैं कि सर हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समझिएगा ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो 1 क्यों आता है इसके बारे में, ये h है या p है या b है। हमको पता है कि सर p स्क्वायर बराबर हो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर होता है h स्क्वायर, होता है, क्योंकि सर ये दोनों के स्क्वायर को सम कर देते हैं तो h स्क्वायर के बराबर आता है। अगर हम दोनों तरफ से h स्क्वायर में भाग लगा दें, h स्क्वायर से दोनों तरफ h स्क्वायर से क्या कर देते हैं हम, भाग लगा रहा है कितना से, h स्क्वायर से। जैसे ही करेंगे तो p स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, h स्क्वायर बराबर, इससे यह कट जाएगा, 1 बचेगा। अभी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला पढ़ाए थे, इसमें यह भी कहेगा सर p बाई एच पूरा का होल स्क्वायर कर दीजिए, b बाई एच पूरा का होल स्क्वायर कर दीजिए, बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आप कहोगे कि सर p बाई एच होता है साइन का, कहो सर बिल्कुल साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
b/h मतलब cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 1। तो आपने देखा कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आया, 1 आया। तो फार्मूला प्रूफ हो गया कि सर ये फार्मूला सही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर इसमें से हम साइन स्क्वायर थीटा निकालें तो बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियर है। कोई कहेगा कि सर आप तो इतना बेहतरीन ढंग से मुझे सिखा दिए, अगर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा, और सर बहुत अच्छा ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं। कोई कहेगा सर इसको तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कहो सर ऐसे ऐसे क्यों लिख देते हैं, इससे भी फार्मूला का जन्म हुआ है ना। देखिए अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 रह जाएगा, तो आपको पता है कि a का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। हमने क्या किया, एक बार जोड़ा और एक बार क्या कर दिया, घटा दिया। आप इसको जैसे मन करे वैसे लिख सकते हैं, जैसे साइन थीटा, हमने साइन थीटा यहीं एक साइन थीटा को उठा के लिखा, इसमें से जो मन करे आप यहाँ लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि प्लस वाला, आप माइनस वाला को भी लिख सकते हैं। अब यहाँ लिख दिया हमने क्या, कॉस थीटा बटा क्या हो जाएगा, एगो साइन तो एगो साइन यहाँ आ जाएगा। तो ये भी एक फार्मूला हो गया। इस फार्मूलों को अच्छे से याद रखिएगा, कभी आपके पास फार्मूला आ जाए कि साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा क्या होगा, तो बोलना है जब यहाँ प्लस बोलेंगे तो यहाँ माइनस बोलना है, 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। जैसे ही बोलेंगे साइन थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो आपको बोलना है 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। याद रहेगा। फिर से साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, तो 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। कभी बोलेगा साइन थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो देखो यहाँ से फार्मूला आपका निकल गया। बोलो अच्छा से समझ में आ गया फार्मूला, इससे बेहतरीन हम हो गया। आगे रुक जाइएगा, अभी फार्मूला का ही जन्म होता है। एक फार्मूला यहाँ था, पहला फार्मूला यहाँ था। अब देखो, अब इसमें कोई कहेगा कि सर इसमें अगर हमने क्या किया कि सर अगर हम इसको ऐसे कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर इधर से देते हैं, 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हो जाएगा तो तुम कहोगे सर इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर, इसको एक बार जोड़ दें, 1 प्लस क्या हो जाएगा, साइन थीटा, फिर एक बार माइनस में 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन थीटा। एकदम बढ़िया से लिखते चलो, नोट्स बनाते चलो। देखो कॉस थीटा बटा, आप किसी एक को भी उठाकर डाल सकते हो। अगर यहाँ प्लस डालते हैं तो ऊपर माइनस, अगर माइनस डालते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटा हमारे पास क्या आ गया, कॉस थीटा। अब समझना, कॉस कॉस में गुना करेंगे, फिर सर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, इसमें इससे गुना करेंगे, बात वही है। तो सर इसके लिए भी हमारा फार्मूला एक रेडी हो चुका है, इसके लिए भी एक क्या हो चुका है, हमारा फार्मूला रेडी हो चुका है। बोलो समझ में आया या नहीं आया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अगर हम पूछते हैं कि सर कॉस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा का क्या हो जाएगा, तब बताना है 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। क्लियर है। अगर कहीं पूछे कि सर अगर साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा क्या होगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो ये फार्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, देख लो एक बार माइंड में सेट कर लो और आपको याद हो जाना चाहिए। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये सब फार्मूला लिखते चलो। अब अगर मान के चलो ये फार्मूला हमारे पास था, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, जैसे दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो सर यहाँ पे आ जाएगा साइन के पावर 4 थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉस के पावर कितना आ जाएगा 4 थीटा, प्लस 2ab होता है, 2ab मतलब साइन स्क्वायर थीटा इंटू हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। सर यहाँ पे हो जाएगा साइन 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा, ये प्लस में उधर चला जाएगा सब माइनस में, तो 1 माइनस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब समझना वाला ये फार्मूला हो गया, ये फार्मूला जन्म ले लिया। देखो पूछेंगे हम आपसे कि साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा का फार्मूला बताइए, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यही दोनों को इंटू में बता देना, 2 से गुना कर देना, माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ डिफिनिट क्या होगा, माइनस होगा। तो हम पूछेंगे आपसे कि साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा कितना होता है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये फार्मूला हो गया। अगर हम सर यहाँ स्क्वायर आपने किया, सर यहाँ क्यूब भी तो कर सकते थे, कौन से बिल्कुल कर सकते थे, एक ही फार्मूला से कितना जन्म ले सकता है,
यहाँ अगर हम क्यूब करते हैं तो क्यूब करने का मतलब क्या है बालक, समझना। ए क्यू माइनस बी क्यू, आपको फॉर्मूला याद होगा, ए प्लस बी का होल क्यूब। क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस क्या होता है बी होता है। फॉर्मूला याद है, ए क्यू प्लस बी प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। पहले हम साइन का क्यूब करेंगे, मतलब साइन के पावर कितना हो जाएगा 6 थीटा, 3 में 2 से 3 दूना 6। यहाँ हो जाएगा सर कॉस के पावर 6 थीटा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, 3 डालेंगे ए बी में गुना करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी। अब देखो बच्चा, हम नहीं लिखना चाहते ए प्लस बी को लिखेंगे तो सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, अभी हमने आपको बताया। तो क्या हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, और सर बिल्कुल, और 1 का क्यों करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू हो जाएगा कॉस के पावर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया, फार्मूला हो गया। समझ में आया? नोट्स बना लिए आप सभी लोग, दिखाई भी दे रहा है बहुत अच्छे से, समझ भी आ गया। कि अगर हम आपसे पूछते हैं कि साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा कितना होता है, तो बताओगे 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखो अगर वहाँ पे हम अपने आपको फार्मूला बताया तुरंत, एक फार्मूला आपको ये देखो समझना, साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा, इसका फार्मूला हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। और इसी में आ गया सर साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा, इसका फार्मूला आ गया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बताओ, यहाँ तक तो सभी को समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। ये दो फार्मूला जन्म ले लिया, 4 थीटा और 6 थीटा, बहुत अच्छे से याद रखना। 4 में सर यहाँ 2 डालेंगे, 6 में यहाँ सर 3 डालेंगे। तो यहाँ तक बहुत अच्छे से समझा ना। आगे की ओर बढ़ते हैं, ये पूरे साइन और कॉस से रिलेटेड था। अब हम बात कर लेते हैं सेक से। देखिए सेक का फार्मूला क्या होता है बालक, फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है 1। इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसमें कोई कहेगा सर हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा फिर -1। कभी कभी घुमाने के लिए और आपको जो है इसका यूज भी कर देगा। हमको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, लेकिन अगर हम टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा करें तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब देखो इस फार्मूला से अगर हम इसको जन्म करवाएं, इस फार्मूला से, तो कहोगे कि सर इसको तो आप ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? ऐसे देखो, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और सर बिल्कुल लिख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं लिख सकते हैं, ये भी एक फार्मूला हो गया। कोई कहेगा सर इसको तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर अगर फार्मूला निकालना है तो सेक स्क्वायर थीटा और माइनस कितना हो गया 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सर टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन को ऐसे रहने दिए, इसको उधर फेंक दिया, इसको इधर लिया। अब फार्मूला आपको पता होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम नहीं लिख सकते थे लेकिन इसको लिख सकते हैं। देखो टेन थीटा इंटू टेन थीटा, और ठीक है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ में एक बार घटाओ में, तो लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस 1, फिर लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस 1। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, टेन थीटा बटा सेक थीटा प्लस या माइनस, आपको जो इच्छा करे वो लिख सकते हो, लेकिन वो डिपेंड करता है कि हम पूछ कैसे रहे हैं। अगर हम पूछते हैं कि सर टेन थीटा बटा सेक थीटा -1, तो आपको बोल देना है कि सर सेक थीटा प्लस 1, अब बटा कितना हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और नीचे क्या हो जाएगा टेन थीटा। ये ध्यान में रखना है, क्रॉस गुना करने पर टेन स्क्वायर आना चाहिए, क्योंकि जैसे ही ऊपर टेन बोलेंगे तो नीचे बोल देना है टेन। जिसे बोलेंगे टेन थीटा बटा 1 प्लस सेक थीटा, टेन थीटा बटा सेक थीटा प्लस 1, तो आपको बताना सेक थीटा -1, अब बटा बोलना है टेन थीटा, टेन थीटा बटा सेक थीटा प्लस 1, तो सेक थीटा -1 बटा टेन थीटा। तो ये फार्मूला हो गया, ठीक। चलिए अगला फार्मूला इसी से जन्म करवाते हैं। देखो इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? अब जैसे इसको तो हम उधर कर सकते हैं, लेकिन
अगर हम इसको इधर बुला लेते हैं, इसको इधर फेंक देते हैं, है ना, तो देखो हमारे पास आ जाएगा सर सेक थीटा -1, ये प्लस है इधर, और इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा, एकदम लिख सकते हैं। तो क्या हम यही फार्मूला को ना अभी तक लिखे हैं, यही फार्मूला लिखे। अगर हम इसमें से सेक को अगर हम करें, अगर हम इसमें सेक, तो क्या ये फार्मूला निकाल सकते हैं? इसको अगर हम माइनस को उधर फेंक देंगे तो फार्मूला आ जाएगा हमारे पास क्या, तो फार्मूला आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये तो माइनस में आएगा नहीं, लेकिन ये जब माइनस में नहीं आएगा तो एक फार्मूला तो आप यहाँ से भी तो जन्म इसका करवा सकते हैं कि सर यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। और ये भी लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं, और ये बटा में भी आ सकता है, तो ये फार्मूला का भी जन्म यहाँ से हो सकता है। आगे देखते हैं, देखिए ये पूरा कंप्लीट हो गया सेक थीटा वाला, है ना। अब आगे आ जाइए कॉसेक थीटा वाला। कॉसेक थीटा के लिए इससे पहले रुक जाओ, पहले देखो और भी बना देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, फार्मूला पता है 1 हो जाएगा, बढ़िया से कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ेगा तो हो जाएगा। अगर हम दोनों तरफ से होल स्क्वायर कर देते हैं, इधर से भी और इधर से भी, तो ऐसे कंडीशन में आपको पता है कि a यहाँ माइनस है, लेकिन आपको पता होना चाहिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो पहले हम लिखेंगे सेक के पावर 4 थीटा प्लस होता है प्लस tan के पावर 4 थीटा, साइन में भी प्लस और सेक में भी प्लस और कॉसेक में भी यहाँ के बीच का वैल्यू प्लस होता है, माइनस 2ab हो जाएगा, 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, माइनस वाला उधर चला जाएगा, तो सेक के पावर 4 थीटा प्लस tan के पावर 4 थीटा बराबर 1 प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। तो देखो ये फॉर्मूला आ गया। आपको हम बताए थे कि अगर हम साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा लिखे तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर, लेकिन अगर सेक के पावर 4 थीटा प्लस tan के पावर 4 थीटा लिखे तो 1 माइनस की जगह पे हमको प्लस करना होगा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी माइनस में था इसलिए प्लस में करना होगा। इस बात को थोड़ा सा पढ़ना होगा, 1 प्लस सेक 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, है ना। चलो अब हम ध्यान देना, अगर अब हम यहाँ लिखते हैं कि सर दोनों तरफ अगर हम 6 क्यूब कर देते हैं, दोनों तरफ क्यूब 1 पे भी और इस पर भी, तो यह a क्यूब हो जाएगा, मतलब सेक के पावर कितना हो जाएगा 6, a क्यूब प्लस b क्यूब, फार्मूला पता है a माइनस बी का होल क्यूब में क्या होता है सर, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, सब में माइनस, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा इंटू a माइनस बी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर नहीं यहाँ 6 क्योंकि 6 है ना। अब देखो आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 में गुना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ऑलरेडी पहले से बाबू बैठे हुए हैं, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो प्लस हो जाएगा 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। बोलो तो ये भी एक फार्मूला आ गया, बताओ सबको समझ में आ गया, बढ़िया से क्लियर है टोटल फार्मूला। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सेक में tan में यहाँ प्लस हो जाता है, बाकी में क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। अब आ जाइए एक फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, सबको पता है। जब आपको ये पता है तो ध्यान देना, जब ये पता है तो ये लिख सकते हैं आप इसको क्या सर ऐसे कॉस स्क्वायर थीटा इधर ला सकते हैं -1 और बटा हो जाएगा कितना कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर हम इसको तोड़े क्या एक बार जोड़ में एक बार घटाव में हो सकता है कि नहीं हो सकता है सर, बिल्कुल। इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉसेक थीटा +1 और कॉसेक थीटा -1 बराबर कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा।
अब इसको ऐसे लिख सकते हो सर, एगो तो हम ऊपर ही लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा प्लस 1 बटा 2 को कॉट था तो एगो नीचे कॉट लिया थे बराबर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, एगो कॉट यही रहने देते हैं, यहाँ उठा देते हैं कॉसेक थीटा माइनस 1, क्योंकि ऊपर क्या है प्लस में, तो ये भी फार्मूला हो गया। इतना फार्मूला आपको याद रखना होगा, वाला कम फार्मूला नहीं है ना, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, कोई कम फार्मूला नहीं है। चलिए अब यहाँ पे हम स्क्वायर क्यूब एक बार कर देते हैं। अगर इसको आप स्क्वायर क्यूब करते हैं तो देखो दोनों तरफ से स्क्वायर कर दो, यहाँ से भी स्क्वायर और यहाँ से भी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब देखो जैसे कॉसेक के पावर 4 थीटा प्लस कॉट के पावर 4 थीटा, माइनस में उधर चला जाएगा प्लस 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये भी एक फॉर्मूला आ गया, देख लो ये, क्योंकि क्या है यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस में ही होगा, ए के पावर को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, यहाँ भी प्लस और इधर भी आएगा तो कथी में आएगा प्लस में आएगा। ठीक है, आगे देखो अब हम दोनों तरफ 6 कर दें, दोनों तरफ अगर हम क्यूब अब कर देते हैं क्यूब, अब देखो अगर हम क्यूब करते तो ए क्यूब हो जाएगा, ए माइनस बी का होल क्यूब मतलब ए क्यूब, कॉस के पावर 6 थीटा ए क्यूब प्लस की माइनस सब में माइनस हो गया, ए क्यूब माइनस कॉट के पावर 6 क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab 3 कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, और फार्मूला पढ़े थे ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी, जैसे ही ए माइनस बी करेंगे तो सर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, 1 लिखने की जरूरत मुझे नहीं है, 1 का क्यूब कितना हो गया 1 हो गया। अब देखो 6 थीटा माइनस कॉट के पावर 6 थीटा, माइनस उधर चला जाएगा 1 प्लस 3 6 थीटा इंटू कॉट के पावर 6 थीटा, 2 है तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। तो ये फार्मूला आपको बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए। ठीक है, तो इतना हो गया ये फार्मूला। ठीक, अब आगे फार्मूला, अभी फार्मूला ही चल रहा है, अभी फार्मूला का ही 2 से 3 क्लास चलेगा, बस ये आज के लिए लास्ट एक फार्मूला बताएंगे, बस खत्म हो जाएगा, है ना। अगर हमसे हमारे पास फार्मूला आ जाता है कि सर tan थीटा प्लस कॉट थीटा का क्या फार्मूला होगा, तो इसके लिए आप फार्मूला हम बता देंगे, अभी प्रूफ करवा देते हैं। ये इसके साइन tan थीटा के लिए फार्मूला बताए थे हम आपको, साइन थीटा बटा क्या होता है कॉस थीटा, और कॉट थीटा का फार्मूला हो जाता है कॉस थीटा बटा क्या हो जाता है साइन थीटा होता है। अब एलसीएम नीचे लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू हो जाएगा कॉस थीटा, सर साइन से साइन कॉस से कॉस तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, प्लस कॉस साइन से साइन तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ आ गया हमारे पास साइन थीटा इंटू क्या आ गया कॉस थीटा। तो एक फार्मूला ये आ गया, और आप ये भी बोलते हैं कि सर 1 बटा साइन थीटा को लिखे तो हम कॉसेक थीटा भी लिख सकते हैं, एकदम 1 बटा कॉस लिखे तो सेक थीटा भी लिख सकते हैं, तो एक ये भी फार्मूला आ गया। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आया, बहुत बेहतरीन। देखो 1 बटा आया हमारे पास साइन थीटा इंटू क्या आया कॉस थीटा, अगर हम इसमें दोनों तरफ ऊपर नीचे से गुणा कर देते हैं तो एक फार्मूला बच्चा याद रखना, साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा, क्या होता है 2 साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है। अब देखो दोनों तरफ ऊपर नीचे से गुणा करते हैं तो देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया। ठीक है, 2 तो हमारे पास ऑलरेडी है क्योंकि 2 से गुणा किए हैं, बटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का जब लिख सकते हैं 2 साइन 2 थीटा, तो एकदम लिख सकते हैं। अब देखो साइन थीटा ऊपर जाता है कॉसेक में, क्योंकि कॉसेक साइन का अपोजिट होता है, साइन कॉसेक का अपोजिट होता है, तो 2 ऐसे लिखा जाएगा 2 कॉसेक क्या थीटा 2 थीटा, बस ये फार्मूला हो गया 2 कॉसेक 2 थीटा। तो अब समझना ये फार्मूला लिख लेना, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो हमारे पास जो आया tan थीटा प्लस
कॉस थीटा। इसके लिए फार्मूला, पहला फार्मूला 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। दूसरा फार्मूला आया सर सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तीसरा फार्मूला आया 2 कॉसेक 2 थीटा। तो ये तीनों फार्मूला आ गया tan थीटा प्लस कॉस थीटा का। एकदम आपको तीनों फार्मूला धड़ल्ले से याद होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में, अगले में हम लोग क्वाड्रेंट पढ़ेंगे, चतुर्थांश पढ़ेंगे। इसमें बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल सब रहते हैं। इससे रिलेटेड कम्प्लीमेंट्री पेयर से सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं, तो दोनों नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।